मैं बता रहा हूँ आपने अमल किया था आपने 2010 में। आप बहुत अच्छे हैं। 2010 में आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, डीसी अब्दुल साहब थे। तब आप लोगों ने कुछ प्लांट्स लगाए थे डिफरेंट रूरल एरियाज में जाते हैं, और वो आपने रोल मॉडल के तौर पर पेश किया था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहा। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मेरा हवाला दिया। मैं चाहता था कि मेरी गाल भी करे, बड़ी मेहरबानी। अच्छा अच्छा जी सर, टॉपिक को लेके सर खड़े होके जरा ताकि जरा फोटो बन गई। फोटो नहीं जरूरी। बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इसमें सर मैं दो बातें से दो वाकयात शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जर्नलिज्म से मेरा तल्लुक है। असलम साहब मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, खान साहब भी हैं, भाई भी हैं, सारे हैं। पहला वाकया मैं शेयर करूंगा स्टूडेंट लाइफ का। ये 19 की दहाई की बात कर रहा हूँ कि हमने मेरा खत के नाम से नुमाई वक्त में एक ऑडिटोरियल पेज पे आया करता था। तो वहां पे हमने एक खत देखा और हम चले गए लाहौर गार्डन टाउन में। तो वहां पर दो मियाँ बीवी थे। मिसिज उनकी डॉक्टर थी और जो उनके मियाँ थे वो बैंक में जॉब करते थे, और दोनों की जो है ना औलाद नहीं थी। अच्छा हम जाकर उनको मिले हैं, तो उन्होंने अपने तकरीबन 7 से 8 दस्तकारी स्कूल जो है वो रन कर रहे थे। हमारे माइंड में आया कि ये डोनेशन लेते होंगे या इस तरह से सिस्टम चला रहे होंगे। तो वहां पर जाके एक चीज जो हमने सीखी देखी, वो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है। वो क्या है कि जो बिग सोसाइटीज हैं लाहौर की, जैसे वापडा टाउन, मॉडल टाउन, जबर टाउन, इस तरह की सोसाइटीज में उन्होंने रेंट पे अपनी चांद गाड़ियां वगैरह तब न्यूली आई थी, उन्होंने वहां पे कूड़ा कलेक्शन उनकी करते थे। और उनकी कूड़ा कलेक्शन करने के बाद उन्होंने एक 10 मरले का प्लॉट लिया हुआ था, जिसकी बाउंड्री वॉल थी और एक गेट लगा हुआ था। वहां पर कुछ खवातीन जाकर उसको अलग अलग चीजें यानी कि बनाए, लोहा, शीशा, गत्ता, पेपर, इस तरह की चीजें। वो डिफरेंट 4-5 सेगमेंट थे उनके, इस तरह से उनको करते थे, और वो उन चीजों को सेल आउट करके और वो उन बच्चों को वो पढ़ा रहे थे। क्या बड़ा अच्छा, जैसे कि जहां ने एक बात की, वो कूड़े का बड़ा अच्छा उन्होंने इसका यूज किया। और उन्होंने कहा उनकी फिर एक केस भी चला बहरिया टाउन के साथ। बहरिया टाउन सोसाइटी ने उनसे कलेक्शन के लिए उनको रोक दिया, और वो हाई कोर्ट में केस चला। जब उन्होंने जज साहब को अपनी सारा ये ब्रीफिंग दी, तो जज साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने जज साहब ने बल्कि बहरिया टाउन की इंतजामिया को बड़ा पहचा भी कि खुदा के बंदे, जो कूड़ा तुम लोग बाहर फेंक देते हो, इस कूड़े का बेहतरीन इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, तो इसको पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि राशन बशीर चड्ढा साहब फरमा रहे थे साथ ही, अब राणा मकसूद साहब के ही दौर में इनके जो मेयर थे, मुझे उन्होंने अपना वाकया बयान किया। कोविड-19 जब ये हुआ तो उनको कोविड हो गया, तो तब उस बंदे ने बताया कि मैं ऑक्सीजन का एक सिलेंडर कितने पैसों में खरीदता था, और पूरे दिन में उसको 2 सिलेंडर ऑक्सीजन लगती थी। दिन और रात 24 घंटों में 2 सिलेंडर उसको लगती थी, और पूरा एक माह वो आर्टिफिशियल सिलेंडर्स पे उसने जिंदगी गुजारी। तो खुदा की कसम, तब जाकर याद आया कि यार हम खुदा की नेमतों को कितना बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं कि पैसों से जब उसको वो ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी, और वो मेयर था, साहिब हैसियत था, तो उसकी भी बस हो गई। कहता मेरे बच्चों ने मेरी चाबी ड्राइंग रूम में रख दी, यहाँ से अब बस अल्लाह ही करे कि बाबा जी वापस आए। शेख सरवर जी ग्राम साहब की बात कर रहा हूँ, मुझे खुद उन्होंने सुनाई सारी बात। तो खुदा की कसम, ये चीजें बड़ी 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 कीमती हैं, जिनका हम बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और उनके बारे में जैसे कुरान में आया, खैर ये दो छोटी छोटी बातें थी। गुजरांवाला में आपने शुरू किया, लेकिन अफसोस ये कि आप कंटिन्यू नहीं रख सके। अब पता नहीं आप क्या करने जा रहे हैं।